गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर पढ़ेंगे। सेकेंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर है, यानी चैप्टर 5, बी आवाश पत्थर। बी आवाश पत्थर अजीत सिंह धनखड़ की रचना है। अजीत सिंह धनखड़ की रचनाओं की सर्वप्रमुख विशेषता उसमें निहित वेदना और करुणा का भाव है। उनमें बुद्धि के तर्क वितर्क की अपेक्षा हृदय की कोमल भावनाओं को अधिक महत्वता मिली है। प्रसिद्ध कहानी बी आवाश पत्थर में दो चपटे पत्थरों को बजाकर मुसाफिरों से पैसे मांगने वाले अबोध, गरीब व असहाय बालक की ट्रेन की चपेट में आकर मृत्यु हो जाने का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। जनवरी की ठिठुरा देने वाली ठंड, यानी जनवरी में बहुत तेज़ ठंड होती है ना। ट्रेन जो है वो दिल्ली के किशनगंज स्टेशन पर रुकती है। ट्रेन जो है वो एक किशनगंज स्टेशन होता है, वो वहाँ पे रुकती है। इससे अगले स्टेशन पर मुझे उतरना था। वहाँ मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। यूँ तो सुबह रोहतक से दिल्ली तथा शाम को दिल्ली से रोहतक मुझे आना जाना पड़ता था, लेकिन आज अधिक ठंड होने की वजह से मुझे ये यात्रा अत्यंत कष्टकारी, बहुत ही दुखदायी प्रतीत हो रही थी। लेदर का कोट में सिमटा हुआ मैं ठंड से बचने की कोशिश कर रहा था। ट्रेन रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी, यानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अचानक एक लड़का कंपार्टमेंट में आया, यानी ट्रेन की बोगी में आया। उम्र होगी उसकी करीब 11-12 वर्ष। बदन पर मात्र एक धारीदार कमीज, यानी शरीर पर एक कमीज था उसके, जो जगह जगह से फटकर तार तार हुई जा रही थी, यानी वो जगह जगह से फटी हुई थी। मैली तथा अंधधुली पैंट, गंदी सी पैंट, इधर उधर बिखरे उलझे हुए बाल, मानो कंघी किए महीनों बीत गए हों। तेल का तो नामो निशान नहीं था, उसके सर पे तेल नहीं था। फटी कमीज पहना था, फटे चिथड़े कपड़े पहना था। बिना चप्पल जूतों के नंगे पांव आकर चुपचाप से वो खड़ा हो गया। हाथों में पकड़े दो चपटे पत्थरों को बजाते हुए बिना किसी के आग्रह पर उसने गाना शुरू कर दिया। और वो दो चपटे पत्थरों को बजाता था और वो गाना गाता था, और कोई उससे आग्रह नहीं करता था। बिना आग्रह के, बिना निवेदन के, कोई उससे कहता नहीं था। वो बिना निवेदन के, आग्रह मतलब निवेदन के, वो गाना शुरू कर दिया उसने। मुसाफिर जाने वाले, ये गाना है वो उसने गाया। सारे मुसाफिरों को, जो ट्रेन में जितने भी मुसाफिर बैठे थे, उनको ये गाना उसने सुनाया। पत्थरों को अनूठे ढंग से बजाते हुए उसने गाने के साथ विस्मयकारी संगति बैठाई। विस्मयकारी मतलब हैरान कर देने वाली संगति बिठाई, यानी जो उसका गाने का और जो पत्थरों का जो तालमेल था, बहुत ही सुंदर था। बजते पत्थर मन को लुभा रहे थे, यानी मन को बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सहयात्रियों में से किसी ने उसे 1 रुपया दे दिया। देखते देखते दया के कई हाथ बढ़ गए, तो किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 2 रुपये दे दिया। ऐसे करते करते दया के कई हाथ उसके आगे बढ़ गए। मेरे हाथ की जेब में पहुंचकर कुछ टटोलने लगा। लेकर के भी सोचा कि मैं भी कुछ पैसे इस बच्चे को दे दूँ। तो 5 रुपये का सिक्का ले उसने कृतज्ञता व्यक्त करी, धन्यवाद व्यक्त किया, सिर झुकाया और आगे बढ़ गया। उसके चले जाने के बाद मेरा मन अनायास ही मेरी और उस लड़की की तुलना करने लगा, यानी अचानक ही मेरी और उस लड़की की तुलना करने लगा। मेरा मन जो था, सर्दी से बचाने वाली सभी कपड़े मैंने पहन रखे थे, फिर भी मैं सर्दी महसूस कर रहा था। वो बेचारा नाम मात्र के कपड़े पहने हुआ था। लेखक मन में सोच रहा है कि अरे मैं तो इतना सारा कपड़ा पहना हूँ है, तब भी मुझे इतनी ठंड लग रही है, और ये बेचारा नाम मात्र के कपड़े अपने शरीर पे रखा है, नाम मात्र के कपड़े उसने पहन रखे हैं, इस बेचारे को कितनी ठंड लग रही होगी। मैं इन्हीं विचारों में उलझा रहा। सहसा ट्रेन रुकी। अचानक ट्रेन जो है वो झटके से रुक गई। मेरा स्टेशन आ गया। ट्रेन से उतरकर मैं बाहर आया। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरा कोट खींच रहा है। बाबूजी, आप शायद मुझे 50 पैसे का सिक्का देना चाहते थे, परंतु आपने मुझे 5 रुपये का सिक्का दे दिया। ये लो अपना बाकी पैसा। उसकी ईमानदारी पर भौचक्का सा मैं उसकी तरफ देखता रहा। भौचक्का मतलब हैरान होकर देखता रहा कि कितना ईमानदार है ये बच्चा, कि मेरे पैसे वापस कर रहा है। कुछ अचकचा करके मैं बोला, ये भी तुम ही रख लो। तुम्हारा नाम क्या है?
बच्चे ने अपना नाम बताया कालू। 2 रुपये के सिक्कों को मुट्ठी में भींचते हुए उसने 2 रुपये का जो सिक्का था उसको मुट्ठी में अपने रख लिया और उसने कहा, अच्छा ये बताओ तुमने ये गाने कहाँ से सीखे? मैंने पूछा। यहाँ वहाँ बजते गानों की कुछ लाइनें याद हो जाती हैं, वो चहक कर बोला। बच्चा बोला कि यहाँ वहाँ जो गाने बजते हैं मैं उनको सुन लेता हूँ और फिर मैं उन लाइनों को याद कर लेता हूँ और फिर मैं उसको सुनाता हूँ। तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं है क्या, ये जो तुम ये काम करते हो? मैंने प्रश्नों का सिलसिला जारी रखा। बाप है लेकिन शराबी, माँ कुछ काम करके पैसे कमाती है, उन्हें मार पीट कर छीन लेता है। 5 भाई बहनों में मैं ही बड़ा हूँ, गा बजा कर कुछ पैसे कमाकर उनका पेट भरता हूँ। कई बार तो कमीना मेरे पैसों को भी शराब में उड़ा देता है, यानी जो भी पैसा उसकी माँ जो है कमा के लाती है और या तो ये बच्चा जो कमा के लाता है वो उसका जो है पिता है वो उसको छीन लेता है। इस प्रश्न का जवाब देते हुए वो रुआंसा हो गया, बहुत ही दुखी हो गया। रुआंसा मतलब बहुत ही दुखी हो गया। पढ़ते हो? मैंने पूछा। नहीं बाबूजी, भीख मांगते हुए पढ़ने की फुर्सत कहाँ। उसने मासूमियत से जवाब दिया, उसने बहुत ही भोलेपन से जवाब दिया। अरे ट्रेन आ रही है, मैं चला बाबूजी। वो हड़बड़ा गया। उसने वो ट्रेन आया, फिर जाएगा, वो पैसे ट्रेन में जाएगा, दूसरी ट्रेन आएगी, तीसरी ट्रेन आएगी, इसलिए हर ट्रेनों में वो जाएगा, ऐसी गाना पत्थरों को बजाएगा, गाना सुनाएगा, तो उसको वहाँ से पैसे मिलेंगे, उनसे वो अपना अपना पेट भरेगा। तो मेरे अगले सवालों को सुने बिना ही वो ट्रेन की तरफ दौड़ गया। ओह कितनी विविष्का झेल रहा है ये मासूम बच्चा। लेखक कहते हैं अरे कितना बेचारा अत्याचार झेल रहा है ये मासूम बच्चा, मैंने स्वयं से कहा तथा स्टेशन से बाहर निकल आया। वह प्रतिदिन मुझे ट्रेन में मिलने लगा, पत्थरों का साथ बजाकर। कभी तो मैं निकला गाड़ी लेके, वहाँ रास्ते पे सड़क पे मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। कभी घर आजा परदेसी आदि गानों की टूटी फूटी लाइनें, यानी तरह तरह के गाने गाने लगा। वो लोगों को सुनाता था तरह तरह के गाने गा करके। आज वो ट्रेन में गाना सुनाने नहीं आया। लेखक ने सोचा कि भाई रोज़ आता है, आज क्यों नहीं आया, आखिर वो क्यों नहीं आया। लेखक के मन में ये प्रश्न आया कि आखिर वो रोज़ आता है, आज क्यों नहीं आया। पत्थरों का साज क्यों नहीं बजा, आज वो पत्थर जो पत्थरों से वो गाना सुनाता वो आज मुझे सुनाई नहीं दिया। विचारों का सिलसिला जारी था कि झटके से ट्रेन रुकी और उनके मन में ये विचार चल ही रहे थे कि अचानक जो है वो ट्रेन रुक गई। लोग ट्रेन से उतरकर इंजन की तरफ भाग रहे थे। उत्सुकतावश मैं भी वहाँ पहुँच गया, शायद कोई दुर्घटना घटी होगी। भाई लेखक को भी उत्सुकता हुई कि भाई ट्रेन क्यों रुकी, लोग क्यों भाग रहे हैं, है ना, ऐसा होता है ना जनरली। तो लेखक भी उस तरफ उत्सुकतावश वहाँ पे पहुँच गए, शायद कोई दुर्घटना घटी होगी। ओह ये तो वही गाने वाला लड़का है। लेखक सहम गए, मुझ पर मानो गाश गिर पड़ी। ये सब कैसे हुआ, मेरे मन में आई, अरे ये सब कैसे हुआ। मैंने पास खड़े एक व्यक्ति से पूछा, साहब छोकरे का बाप पियक्कड़ है, कल रात से वो बीवी बच्चों के साथ मार पीट कर रहा था, उसने उनके पैसे भी छीन लिए। सवेरे जब छोकरे ने धंधे पर जाने से मना कर दिया तो वो ज़बरदस्ती उसे यहाँ घसीट लाया और पीटने लगा। वो शराब के नशे में धुत था। छोकरा उसकी पकड़ छुड़ाकर भागा और एक ट्रेन की चपेट में आ गया। बहुत बुरा हुआ साहब, बहुत बुरा हुआ, सबको बहुत ही दुख हुआ। हर रोज़ गाने वाला नन्हा गायक आज घर से अलग पड़ा रहा। लाश के पास ही वे दोनों चपटे पत्थर पड़े हुए थे। इनका वादक कभी लौट कर न आने वाली लंबी यात्रा पर निकल चुका था और पत्थर हमेशा के लिए बेआवाज हो चुके थे। अजीत सिंह धनखड़ की जो कहानी थी बेआवाज पत्थर, बहुत ही मार्मिक कहानी थी, बहुत ही दुख पहुंचाने वाली कहानी थी। और आप लोग बच्चों ये कहानी कैसी लगी, अच्छी थी ना? तो आप लोग इस कहानी को रीड करिएगा, पढ़िएगा अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।